हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ए, इन एनिमल सेल्स द साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी, इन प्लांट सेल्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रीकर्सर्स called cellplate. C, non-dividing cells are said to be in G0 phase. D, as the synthesis of DNA occurs in S phase, so it is considered as metabolically active phase. Option A 1, option B 3, option C 2, option D 4. Now let's see key concept of this question. Key concept is cell cycle and cell division. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इन इवेंट्स में क्या होता है, जो सेल होता है ना वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को डुप्लीकेट करेगा एंड जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन करेगा। सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स, सेल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फॉर्मेशन और सिंथेसिस करेगा। मीन्स लाइक प्रोटीन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उनका फॉर्मेशन होगा एंड देन डिवाइड कर जाएगा। इवेंचुअली divides into two daughter cells और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए, एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें फरोक्लीवेज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल तो होती नहीं, मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन क्या करती है, फरोक्लीवेज शो करती है आउटसाइड टू इनर साइड। ये मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है दोनों सेल का जो डुप्लीकेट हुआ था इस फेज में। ये फरोक्लीवेज शो करेगी आउटसाइड टू इनसाइड, जिसे हम सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल क्लीवेज होगी इसमें, आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू टुवर्ड्स द सेंटर। और फिर ये क्लीवेज क्या करेगी, धीरे धीरे करके सेंटर को मीट करेगी और दो डॉटर सेल बना लेगी। दो डॉटर सेल बन जाएंगे डिवीजन होके। ये एनिमल सेल में हो रहा है। एनिमल सेल में फरोक्लीवेज होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सपोज करो ये प्लांट सेल है, ये जेनेटिक मटेरियल, इसमें क्या होगा, सेंटर से ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस सेंटर से सेल प्लेट बनना शुरू होगी इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में इनसाइड टू आउटसाइड सेल प्लेट बननी शुरू होगी और धीरे धीरे क्या करेगी, डिवाइड कर देगी सेल को दो डॉटर सेल में। सेंटर से बननी शुरू होगी और आउटसाइड की तरफ मूव करेगी और दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देगी सेल को। सो ये हो रहा है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में हो रहा है सेल का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का। सेंट्रीफ्यूगल, जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में हो रहा है। नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट सी, नॉन डिवाइडिंग सेल आर सेड टू बी इन G0 फेज। ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज जो सेल फर्दर डिवीजन शो नहीं करते वो एंटर कर जाते हैं G0 फेज में। लाइक नर्व सेल्स हो गए, हमारे हार्ट्स के सेल्स हो गए, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं लेकिन वो डिवीजन शो नहीं करते। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जब डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, वापस से एंटर कर जाते हैं G1 फेज में। डी, एज सिंथेसिस ऑफ DNA अकर्स इन S फेज, सो इट इज कंसिडर्ड मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। स्टेटमेंट डी करेक्ट है। जो सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का वो एस फेज में होता है और उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज भी बोला जाता है क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें। सो हमारी जो चारों के चारों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी बिकॉज हमारे 4 के 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो आंसर, फाइनल आंसर इज डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।